मैं ठीक है, मैंने वैसे ही किया। मैं वृंदावन में आने से पहले कहा, गुरुजी मेरा 1.5 साल पूरा 2 महीने कम है, अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ, अब वृंदावन जा रही हूँ, मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी, आप आश्रम की सारी व्यवस्थाएं देख लीजिए, किसी से 2 रुपये लिया नहीं है। ऐसा करके जब किया तो वो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं वृंदावन चली गई। मैं वहाँ 2 साल रही और 2 साल में 8 दिन आश्रम में नहीं रह पाई। गुरुजी कुछ ना कुछ काम बताते थे, मैं आती थी। तो जब देखा गुरुजी ने 1.5 साल में कॉलेज का निर्माण हो गया है झारखंड में, तो उन्होंने क्या, जो हमारा कटिंगी का आश्रम था, उस आश्रम में जो हमारा राशन लगा हुआ था, भंडार गिरे 150-200 क्विंटल उसमें राशन पड़ा हुआ था, वो बहुत सारा खत्म हो चुका था। और हमारा जो गार्डन था आश्रम का, वो गार्डन सूख गया था। तो मेरे गुरुजी ने वहाँ पर चातुर्मास किया और मेरे पास बोले कि विवाह तुम्हें उत्तराधिकारी बनना है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो नहीं बनूंगी, मैंने तो अपना अलग से मैंने वो हो गया, अब वैसे ही रहूँगी। तो बोले कि अगर तो उत्तराधिकारी नहीं बनेगी तो सड़ सड़ के मर जाएगी। गुरुजी आप कैसे आए, आपने मुझसे पहले तो ये कहा कि आपको जो है ना आश्रम में नहीं दूसरी जगह रहना है, अब मैं दूसरी जगह सेट हो रही हूँ तो आप कह रहे हैं आश्रम आना है। तो कहते मैं परीक्षा ले रहा था कि तुम 1.5 साल में अपने आप को कहाँ तक लेकर जाती हो, तो मैं तो परीक्षा ले रहा था। तो मैंने कहा परीक्षा मुझसे क्यों, नहीं गुरु को कुछ होती हैं परीक्षाएं। अच्छा, तो फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे उत्तराधिकारी बनाया सारे अखाड़े द्वारे के सामने। फिर मैंने गुरुजी के नाम से स्वामी प्रज्ञानंद बीएड कॉलेज डाला, फिर गुरुजी के नाम से मैंने स्वामी प्रज्ञानंद संस्कृत गुरुकुल डाला, फिर गुरुजी के नाम से स्वामी प्रज्ञानंद गौशाला डाली, फिर गुरुजी के नाम से स्वामी प्रज्ञानंद आदर्श विवाह समिति मैंने डाला। फिर इस तरह से गुरुदेव के नाम पर कई किताबें लिखी गई। तो सारा धीरे धीरे सहने सहने ये काफिला चढ़ रहा था और गुरुजी मेरी अध्यात्म में और डुबकी लगाते हुए जा रहे थे। लेकिन ये कल्पना, आप लोग सब कहते हैं कैसी खुशी हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस आश्रम को पा करके। इस आश्रम, ऐसे मेरे आश्रम और किसी को मिल जाते, लेकिन मेरे गुरु महाराज अभी हमारे बीच में रहते तो वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि मुझे इन आश्रमों की चाह नहीं थी। मैं तो 2 बार वैसे भी छोड़कर चली गई थी कि पक्कड़ बाबा बनना है, लेकिन गुरुजी की कृपा, गुरुजी अपने शिष्यों को अपनी दृष्टि से, अपने कर्तव्यों से वो कैसे पहचानते हैं वो तो वही जाने, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है। गुरु महाराज के बहुत सारे सपने हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है और मैं कोई नहीं हूँ करने वाली। आज भी मैं प्रज्ञापीठाधीश्वर हूँ, मेरे गुरुजी बनाकर गए, लेकिन मेरे गुरुदेव वो प्रज्ञापीठाधीश्वर पहले थे और आज भी हैं। वो उनका स्थान जहाँ वो बैठते हैं वो आज भी हैं। मैं तो दास हूँ, मैं तो सबकी हूँ। तो गुरु महाराज की जो लीला है वो चल रही है और उसी तरह सब चलेगा। और गुरु महाराज जिस तरह से चलाएंगे उस तरह से जीवन चलेगा, उस तरह से संस्था चलेगी। हम सन्यासियों के जीवन में भगवान बाद में आते हैं, पहले गुरु आते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत ही अच्छी जानकारी का साथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वो एक पुरानी कहावत है ना, गुरु ते गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, गुरु बलियारी आपके जो गोविंद दियो मिलाए। गोविंद से मिलने का रास्ता है गुरु। स्वामी प्रज्ञानंद जी से मैं 2002 में जुड़ा, फाउंडेशन फॉर रिलीजियस हार्मोनी यूनिवर्सल पीस के माध्यम से, जिनके फाउंडर स्वामी नित्यानंद जी थे। आप गुरुदेव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तभी से 2002 से जुड़ने का मौका मिला और गुरुदेव एक जानी जान थे। गुरुदेव वक्त आने से पहले ही आगाह कर देते थे, मानना ना मानना इंसान का फर्ज है। गुरुदेव के साथ 31 दिसंबर 2018 को अयोध्या जाने का मौका मिला। 1 जनवरी 2019 को हमने 2019 की शुरुआत गुरुदेव के साथ श्री राम मंदिर अयोध्या से की। वहाँ संत नृत्य गोपाल दास जी के साथ, गुरु जी के साथ जाके उनके दर्शन पाने का मौका मिला। उसके बाद इसी वर्ष 2020 में गुरुदेव जी का 1 जनवरी 2020 साईं मंदिर में शिरडी में गुजरा था। तब भी मुझे जाना था मगर नहीं जा पाए, क्योंकि नया साल कहीं ना कहीं साधु संतों के साथ, महात्माओं के साथ अच्छी जगहों पे विराजने का मौका मिलता है। आज इस शांति सभा में सभी धर्म के
लोगों ने आकर अपनी बात रखी। गुरुदेव को एक शांति प्रेरक में सभी धर्म गुरु उपस्थित हुए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अच्छी तरीके से आपने सब कुछ मैनेज किया। गुरुदेव के हर बात यादगार रही। सबसे मेन बात, गुरु जी के यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं, कोई भी आता था उसे बिना भोजन किए हुए जाने नहीं देते थे और खुद अपने हाथों से भोजन बना के खिलाते थे। मुझे याद है, मैं फरवरी के महीने में रात के समय में आके हमने भोजन ग्रहण किया था। हरिद्वार से कुछ लोग आए थे, उनके साथ भोजन ग्रहण किया तो गुरुदेव ने तब हमारे को खिचड़ी खिलाई थी। तो गुरुदेव की आज भी बात मुझे याद है, गुरुदेव ने कहा था, खिचड़ी के 4 यार, चटनी दही और अचार। कहते मैं रात को दही नहीं खिलाऊंगा। तो गुरुदेव की हर बात इतने प्यार सादर से गुरुदेव भोजन कराते थे। हूँ आपका अपने चैनल में, और अभी हम आपको लेकर आए हैं साईं प्रज्ञा धाम और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। कुछ सुप्रतिष्ठित समाज सेवी यहाँ पर हमारे बीच में एकजुट है, जिन्होंने महाराज जो स्वामी प्रज्ञानंद गिरी जी महाराज जी हैं, उनके आत्मिक शांति के लिए यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया है। कैप्टन त्यागी जी हमारे साथ मौजूद है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? देखिए, मेरा नाम कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी है। मेरे बराबर में मेरे साथ राजीव जौली खोसला जी हैं। हम धार्मिक सद्भावना एवं विश्व शांति केंद्र और राष्ट्रीय सैनिक संस्था, इन दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारा सौभाग्य है कि इन दोनों संस्थाओं में स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा मिशन के न केवल अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बल्कि संस्थापक भी रहे हैं, आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारा सौभाग्य रहा कि वो हमारे साथ रहे। उन्होंने हमको प्रेरणा दी बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन 2 बातों का जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो दिव्यांगों के लिए अभूतपूर्व कार्य करना और दूसरा नए स्टूडेंट की एक आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करना। ये 2 कार्य उन्हीं की प्रेरणा से प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय सैनिक संस्था द्वारा। आज यहाँ उस महान संत जिसके बारे में मैं ये कहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज जैसा संत रोज पैदा नहीं होता, सदियों में कोई एक आध बार पैदा होता है। हमारा सौभाग्य रहा कि वो हमारे साथ रहे। आज हम उन्हें अपने हृदय से, अपने मस्तिष्क से, अपनी तरफ से राष्ट्रीय सैनिक संस्था के 91,000 पूरे देश के सदस्यों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके चरणों में सर झुकाते हैं और ये भी वादा करते हैं कि उनकी जो नेचुरल हीयर है, जो नैसर्गिक शिष्या हैं, साध्वी विभा गिरी जी, हम आने वाले समय में जो पीठाधीश्वर हैं अब साईं प्रज्ञा धाम की, उनको भी वही सत्कार, आदर और समर्पण देते रहेंगे जो हम स्वामी प्रज्ञानंद जी को देते थे। जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे साथ में पत्रकार वैदिक जी जुड़ चुके हैं। आज जो है यहाँ पर प्रज्ञा धाम आए हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत, जिसने अपने देश भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा डंका बजाया। आज उनकी स्मृति में सर्वधर्म समभाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? वो मेरे बड़े अभिन्न मित्र थे और उनके जाने से मैं बहुत दुखी हुआ। आज यहाँ आकर मुझे अच्छा लग रहा है कि उन्होंने उचित हाथों में अपना उत्तराधिकार सौंपा है और मुझे विश्वास है कि मानव सेवा का ये कार्यक्रम हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत प्रज्ञानंद गिरी जी की सुशिष्या हमारे साथ प्रभानंद गिरी जी महाराज जी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपको बता दें, राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण, समाज कल्याण में समर्पित प्रज्ञानंद जी महाराज, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का डंका बजाने वाले एक ऐसे संत जिनको जो है हमेशा जो है हर वर्ग के समाज कल्याण के लिए समर्पित रहे, वो उनकी सुशिष्या हमारे साथ मौजूद है। सर्वप्रथम मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। मेरा प्रश्न है आपसे, यहाँ पर आज जो है अद्भुत अविस्मरणीय जो पल है वो देखने का अवसर मिला, जहाँ पर सभी साधु संत, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी भी मजहब के हो, वहाँ एकजुट होकर महाराज जी की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर एकजुट हुए। क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली मेरे गुरुदेव भगवान अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा मिशन के संस्थापक, परमाध्यक्ष, संरक्षक, प्रवर्तक थे और उनका एक ही धर्म था, मानवता, और वो पीड़ित मानवता के मसीहा थे। वो सर्वधर्म को, सभी धर्मों को
एक समान मानते थे। वो कहते सबका मालिक एक। तो बाबा के वचनों पर चलते हुए पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि सब एक है धरा पर, तो मानव को मानवता के कभी खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो आज पूज्य गुरुदेव के श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे भाई राजीव जोली खोसला जी, इन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, कहते गुरु जी अपन गुरुदेव के लिए सर्वधर्म शांति सभा का आयोजन करना है, क्योंकि वो सब मुझे कह रहे हैं। तो आज राजीव खोसला जी की वजह से उनकी संस्था और राष्ट्रीय सैनिक संस्था जो कर्नल त्यागी जी जिसके हेड हैं, तो उन्होंने कार्यक्रम यहाँ रखा, आयोजन किया। तो इसका उद्देश्य था पूज्य गुरुदेव के प्रति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध, बहाई, जैन और सनातन धर्मी सभी संतों ने, सभी संप्रदाय के पथिक जो थे, उन्होंने पूज्य गुरुदेव को अपने श्रद्धा सुमन उनको स्मरण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित किया है। हजारों शिष्य और सुशिष्या के होने के बावजूद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी जो कि प्रज्ञानंद जी महाराज जी ने बखूबी निभाया, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने हजारों सुशिष्या और शिष्याओं में से आपको सौंपी। कैसा लग रहा है उनका ये प्यार, स्नेह, आपके प्रति जो स्नेह था, आप सेवा करी एक हिसाब? देखिए, जब साधु सन्यासी बनता है तो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे गद्दी पर बैठना है या मुझे कोई आश्रम मिलेगा। मेरे गुरुदेव भगवान ने 2013 से पहले, करीबन 2010 की बात है, उन्होंने मुझसे कहा एक दिन, नवरात्रों का समय चल रहा था, कहते विवाह तुम्हारे पास 1.5 साल का समय है। और मैं यहाँ पर, उन्होंने सभी संतों को, अपने शिष्यों को बुलाया, संतों को, और कहा कि तुम्हें ये आश्रम देखना है, तुम्हें वो देखना है, तुम्हें ये देखना है, ऐसे कर दिया। उतने में मेरे एक छोटे गुरु भाई बोले, स्वामी चक्रानंद गिरी, कि गुरुदेव और दीदी माँ को? बोले नहीं, वो सक्षम है, वो अपना कहीं भी स्थान बना लेगी, उसको मुझे कुछ नहीं देना है, बस तुम लोग अनपढ़ हो, तुम लोगों के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। बोले ठीक है। तो मैंने कहा गुरुजी फिर मुझे क्या आज्ञा होगी? कह रहे तुम 1.5 साल तुम्हें यहाँ रहने की आज्ञा है, और मैं आपको ये कहता हूँ कि जो हमारे आश्रम के कार्यक्रम है वो आप करेंगे उस कार्यक्रम को, और उसके बाद तुम अपना जहाँ चाहे अपना स्थान बना सकती हो। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे लगा कि गुरुजी, मैंने तो तब बैंक में मेरा कोई खाता भी नहीं था, जब मैं सन्यासी बनी तो सब खाते बंद थे, सब छोड़ दिया था, तो कोई अकाउंट मेरे पास नहीं था, 10 रुपये मेरी जेब में नहीं थे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उस समय शांत एकदम रही, और इतने में हमारे एक झारखंड से पूर्व मिनिस्टर के.एन. त्रिपाठी जी वो यहाँ आ गए। तो बोले महाराज क्या बात है? मैंने कुछ नहीं, गुरुदेव ने मुझे 1.5 साल आश्रम में रहने की अनुमति दी है, गुरु तो परीक्षा लेते हैं। तो बोले अच्छा, तो फिर मैंने कहा कुछ आगे करेंगे? तो बोले आपकी कथा कराएं? मैंने कथा करा दो। उन्होंने मेरी कथा कराई झारखंड में। वहाँ पर मेरे पास 70 एकड़ ज़मीन है, जो केवल मुझे सारी ब्राह्मणों ने दान किया है। तो मैं आई, गुरुजी को पता लगा, फिर उन्होंने मुझे, उनके पिताजी ने ज़मीन दान कर दिया। फिर मैं, उनके पिताजी की डेथ हो गई, तो मैंने वहाँ एक कॉलेज बनाया और उनके पिताजी के नाम पर कर दिया, स्वामी नाम पर कर दिया, पंडित जगनारायण त्रिपाठी B.Ed कॉलेज। उसका जब उद्घाटन हुआ तो गुरुजी को बुलाया गया। तो गुरुजी ने देखा, संस्थापक साध्वी विभानंद गिरी, चेयरपर्सन। तो ये 1 साल के अंदर की कहानी है पूरी। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने गलती करी, तुम्हें कॉलेज का नाम स्वामी प्रज्ञानंद रखना था। मैंने गुरुजी ये कॉलेज जिन्होंने ज़मीन दान किया उनकी डेथ हो गई, तो मैंने उन्हीं के नाम पर कर दिया है। अच्छा ठीक। ऐसा करने के बाद मैं 1 साल में स्टैंड हो गई। गुरुजी ने कहा था मेरे किसी शिष्य से नहीं मिलना, मेरे किसी शिष्य से मदद नहीं लेना। ठीक है।